क्या होता अगर जेनो के पास कोई अटेंडेंट ही नहीं होता? अर्थात क्या होता अगर ग्रैंड प्रिस्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता? ऐसा होने के बाद यूनिवर्सेस में क्या क्या चेंजेस आते? और क्या तब एंजल्स भी एग्जिस्ट करते या फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस भी एग्जिस्ट करते? वेल, अगर तुम्हें नहीं पता इस बारे में या फिर तुम्हें टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो अभी सुनो। लेकिन उससे पहले अगर तुम मेरी फ्रीजा वाली स्टोरी का इंतजार कर रहे थे तो उसका पार्ट कल अपलोड कर दूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास ऐसी भी ऑडियंस है जिसको स्टोरी सुनना ज़्यादा पसंद नहीं है बल्कि उसे ऐसी वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं एक दिन नॉन स्टोरी वाली वीडियो अपलोड करूंगा और एक दिन स्टोरी वाली, ताकि मैं मेजर ऑडियंस को कवर कर लूं। खैर, अब बात करते हैं कि क्या होता कि अगर जेनो का कोई अटेंडेंट ही नहीं होता तो ग्रैंड प्रीस्ट का ना होने की वजह से यूनिवर्सेस में क्या इम्पैक्ट पड़ता। इसे समझने से पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि ग्रैंड प्रीस्ट का काम क्या था। आखिर तो ग्रैंड प्रीस्ट का काम था यूनिवर्सेस के लॉ डिसाइड करना, ताकि यूनिवर्स सही से वर्क कर सके। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया कि यूनिवर्सेस के लॉ बनाने का क्या मतलब है, तो मैं इसे तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि जो हमारा यूनिवर्स है, जहाँ पे अभी हम लोग रहते हैं, इस यूनिवर्स में कोई लॉज नहीं होते, जिसकी वजह से कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नाम की चीज़ भी एग्जिस्ट नहीं करती। उसकी वजह से ये होता है कि हमारी अर्थ अभी सन के पास नहीं होती, किसी और ही जगह पे होती, और कहीं और होने की वजह से ये एक हैबिटेबल जोन भी नहीं होता। और क्योंकि हम हैबिटेबल जोन में नहीं होते, जिसकी वजह से अर्थ पे लिविंग थिंग्स खत्म हो जाती। और केवल हम ही नहीं, अगर इस यूनिवर्स में कोई दूसरी जगह पे कोई और बीइंग भी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई और लिविंग थिंग भी एग्जिस्ट कर रही है, तो वो भी ना कर पाती। इसीलिए लॉज इंपॉर्टेंट होते हैं यूनिवर्स के लिए, और यही काम होता है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के ग्रैंड प्रीस्ट का भी। अगर ग्रैंड प्रीस्ट ना होता तो यूनिवर्सेस के लॉज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता, क्योंकि तब फिर जेनो को ही यूनिवर्सेस के लॉज डिफाइन करने पड़ते। और क्योंकि ग्रैंड प्रिस्ट तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और इंटेलिजेंट पर्सन था, तो वो अगर लॉज बनाता तो कोई भी फ्लॉ नहीं होते उसके लॉज में। लेकिन जेनो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है एज कम्पेयर टू ग्रैंड प्रिस्ट, इसीलिए हो सकता था कि जेनो जो लॉज बनाता उसमें फ्लॉ होते, और फ्लॉ होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सेस को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। ये तो यूनिवर्सेस की बात हो गई, लेकिन यूनिवर्स को मेंटेन करने के लिए एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी तो चाहिए होते हैं। अगर ग्रैंड प्रीस्ट ही नहीं होता तो एंजल्स नहीं होते, और अगर एंजल्स ही नहीं होते तो डिस्ट्रॉयर्स भी नहीं होते। फिर क्या होता यूनिवर्स का? देखो, ये चीज़ तो जेनो को पता होती कि वो अकेले तो पूरे मल्टीवर्स पे ध्यान नहीं रख सकता। उसे कोई ऐसा बीइंग चाहिए जो कि यूनिवर्सेस पे ध्यान रख सके उसके लिए। इसीलिए जेनो किसी स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल को चूज करता, जिसे वो अपनी थोड़ी सी पावर दे सके और वो यूनिवर्सेस पे ध्यान रख सके। लेकिन हाँ, जेनो केवल एक ही मॉर्टल को चूज करता सारे यूनिवर्सेस पे ध्यान रखने के लिए। वो हर यूनिवर्स के लिए अलग अलग मॉर्टल को चूज नहीं करता। अब तुम सोचोगे कि ऐसा क्यों? देखो, जो गॉड्स और एंजल्स होते हैं उनके अंदर ज्यादा इमोशंस नहीं होते, वो बस अपना काम पे ध्यान देते हैं। लेकिन जो मॉर्टल्स की ईगो होती है वो गॉड से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। इसीलिए अगर जेनो हर यूनिवर्स के लिए अलग अलग मॉर्टल चूज करता और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता, तो ये यूनिवर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। अगर इसके अलावा तुम्हें कोई चेंजेस समझ में आते हैं जो कि हो सकता था ग्रैंड प्रिस्ट के ना होने की वजह से, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं तुम्हारे कमेंट को जरूर अप्रिशिएट करूंगा। और क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम वीडियो लाइक करोगे तो तुम एक प्राइड से निकल आओगे?